एक्शन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एक्शन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के जरिए ऑनलाइन पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स के इजरा के 6 माह गुजरने के बावजूद बहुत सी शिकायत की दरख्वास्तें ज़ेरुत्तवार रहने के बावजूद भी ज़्यादा पेशरफ्त देखने में नहीं आई हैं। इन सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताख़ीर पर कई लोगों ने ट्विटर के ज़रिए जीएचएमसी से शिकायत की है। ये अमल मज़ीद पेचीदा हो जाता है कि दरमियानी और गैर पेशावर अहलकार मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। पैदाइश का सर्टिफिकेट जारी करने के अमल में तकरीबन 15 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें पहले दरख्वास्त दहिंदा को हस्पताल से डिस्चार्ज के साथ जीएचएमसी के कस्टमर सर्विस सेंटर से रुजू करना शामिल होता है। दरख्वास्त दहिंदा इसके बाद दस्तावेज़ात को भरता है और इन्हें असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के हवाले करता है, जो क्लियरेंस के बाद इसे डेटा एंट्री ऑफिसर के हवाले कर देता है। डेटा एंट्री ऑफिसर तफसीलात की तस्दीक करता है और इन्हें जीएचएमसी सर्वर में अपलोड करता है। सर्टिफिकेट्स किसी भी मी सेवा सेंटर से हासिल किया जा सकता है। हाल ही में 17 मार्च को एसआर नगर पुलिस ने एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश किया था, जहां 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए एक शहरी कारकुन हरीश डागा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। जाली पैदाइश सर्टिफिकेट्स का रैकेट कोई नई चीज़ नहीं है। इन्हें जीएचएमसी को इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि शिकायत एक मुक़र्ररा वक्त में अजाला किया जाए। दुरुस्त मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार को तरतीब देकर शफाफियत और जवाबदेही को बहाल करने की ज़रूरत है। हाल ही में मुनक़िदा ज़मीन की नीलामी के दौरान एक मामूली नुमाइश के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी HMDA एक नई हिकमत अमली अपनाते हुए मुतवस्सित तबके को राग़िब करने के लिए छोटे प्लॉटों की नीलामी का मंसूबा बना रही है। शहरी मनसूबाबंदी का इदारा अब दरमियानी दर्जे के प्लॉटों की नीलामी पर गौर कर रहा है। इसमें 150 गज़ या 300 गज़ के प्लॉट शामिल हो सकते हैं, ताकि इसे मुतवस्सित तबके से जायदाद के ख़रीदारों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। पिछली नीलामी मुख्तलिफ मकामात पर हुई थी, जिनमें बहादुरपल्ली, नारकेतपल्ली, नलगुंडा, भवतपुर, महबूबनगर, गुडवाल, कामारेड्डी, अंतरगांव, पड्डापल्ली, मावला, आदिलाबाद और यलाल वखाराबाद शामिल हैं। पिछली नीलामी में शहरी तरक्की के इदारे ने विलास और अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 600 गज़ के प्लॉटों को निशानजद किया था। शुरा इनके लिए बोली लगाने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि बुनियादी कीमत 25,000 रुपये रखी गई थी। HMDA की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पिछली नीलामी इन मुकामात पर हुई थी जहां अपार्टमेंट कल्चर नहीं है। शहरी तरक्याती इदारे ने 9 मुख्तलिफ मुकामात पर प्लॉटों की नीलामी करके 567.48 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की। नीलामी 14 मार्च को शुरू हुई और 17 मार्च को कामयाबी के साथ ख़त्म हुई। हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस ने जूनियर NTR की कार से स्याह फिल्मी रंग हटा दिया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने दूसरे दिन कारों पर काली रंगत वाली फिल्म और नामुनासिब लाइसेंस प्लेट्स पर कोड़े मारने के साथ पुलिस ने इतवार को टॉलीवुड अदाकार जूनियर NTR की कार से रंगीन फिल्म हटा दी। इतलात के मुताबिक जुबली हिल्स ट्रैफिक इंस्पेक्टर मट्ठों की निगरानी में जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर मुआयना किया जा रहा था, जहां उन्होंने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली मुतादिद गाड़ियों की निशानदेही की और काली फिल्म और स्टिकर्स को हटा दिया। इस ड्राइवर के एक हिस्से के तौर पर जूनियर NTR की कार की खिड़कियों पर एक स्याह फिल्म थी, जिसे हटा दिया गया था। बज़ाहिर ड्राइवर के अलावा जूनियर NTR का बेटा और एक और शख्स गाड़ी में सवार थे। ट्रैफिक पुलिस ने गलत लाइसेंस प्लेट्स वाली गाड़ियों पर जुर्माने भी आयद किए। पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गोवाला बालाराजू मेराज हुसैन श्रीधर रेड्डी के नामों से MLA के स्टिकर्स भी हटा दिए। इंस्पेक्टर मट्ठू ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 90 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जुबली हिल्स हादसा केस के बाद जहां सड़क के दुकानदारों को एक SUV ने टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में जुमे को एक शीरख्वार बच्चे की मौत हो गई थी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते से कारों पर टेंडर फिल्मी खिड़कियों और बेकायदा लाइसेंस प्लेट नंबरों पर खुसूसी मुहिम शुरू की।
शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब पर इतवार को होने वाले तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बीजेपी और कुछ हिंदू ग्रुपों की तरफ से दी गई बंद की कॉल के पेश नज़र तेलंगाना के बुधन कस्बे में पुलिस ने पीर को सिक्योरिटी बढ़ा दी। ज़िला निज़ामाबाद के कस्बे में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया था, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए गश्त को तेज़ कर दिया गया है। CRPC की दफ़ा 144 के तहत अमतनाई अहकामात नाफिज रहे। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने कहा कि सूरत हाल काबू में है और पुलिस अमन व अमान को ख़राब करने की किसी भी कोशिश से मजबूती से निपटेगी। पुलिस ने पैकेट तैनात कर दिए हैं और अंबेडकर चौराहे पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं, जहां शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब से कशीदगी फैल गई और इतवार को दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने तसादुम करने वाले ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस अफसरान ने वाज़े किया कि किसी भी एहतजाज की इजाज़त नहीं है और अगर कोई दुकानदारों को ज़बरदस्ती शटर गिराने पर मजबूर पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन RTC की बसेस कस्बे में मामूल के मुताबिक चल रही थी। बीजेपी, हिंदुवानी और शिवसेना ने इतवार के वाक़े के खिलाफ बुधन बंद की कॉल दी है। निज़ामाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट D अरविंद ने रियासती हुकूमत को मूर्ति को हटाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ खबरदार किया है। बीजेपी के रियासती सदर मंत्री संजय कुमार ने भी सूरत हाल से निपटने पर हुकूमत और पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS और इसकी दोस्त पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुजस्समे की तनसीब को रोकने की साजिश की थी। दरअसल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी और निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराजू से बात की ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। हैदराबाद में जल्दी मुल्क की सबसे तवील हाईवे रोड टनल होगी। आर्जी तौर पर जुबली हिल्स रोड नंबर 45 जंक्शन से बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 जंक्शन तक तकरीबन 10 किलोमीटर मौजूदा 4 लेन वाली सुरंग KBR पार्क जंक्शन से NFCL जंक्शन पंजागुट्टा तक जाएगी और इसे टनल बोरिंग मशीन के जरिए खोदा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट SRDP प्रोजेक्ट के लिए KBR पार्क में दरख्तों की कटाई से बचने के लिए एक टनल रोड की तामीर के ख्याल पर गौर कर रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC KBR पार्क जंक्शन से NFCL जंक्शन पंजागुट्टा तक मौजूदा 4 लेन वाली टनल सड़क की तामीर का काम शुरू करेगी। शहरी इदारा मुस्तकबिल करीब में इस मंसूबे के लिए फैसिलिटी स्टडी शुरू करेगा। हुकूमत ने पहले SRDP प्रोजेक्ट के तहत कसीर 27 फ्लाईओवर बनाकर KBR पार्क के इर्द गिर्द 6 जंक्शन तजवीज़ किए थे, लेकिन इसके लिए 1500 से ज़्यादा दरख्तों की कटाई की ज़रूरत थी। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि GHMC को पार्क की पहली बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद दरख्तों को नहीं छूना चाहिए जो ESZ के तहत आते हैं। दूसरी बाउंड्री वॉल के बाहर के दरख्त ESZ के तहत नहीं आए। इस पस मंज़र में वज़ीर बल्दियात के T रामा राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी दरख्त की कटाई से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंग के इम्कानात का जायज़ा लें। हैदराबाद पुलिस ने इतवार को गैरकानूनी MP MLA पुलिस और प्रेस स्टिकर्स वाली कारों के साथ साथ रंगदार खिड़कियों और फासिद नंबर प्लेटों वाली 4 पहियों वाली गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की। जुर्वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुतादिद अहम ट्रैफिक क्रॉसिंग्स पर ट्रैफिक पुलिस अफसरान की टीमों को गाड़ियों का मुआयना करते देखा गया। ये मुहिम 3 दिन बाद शुरू की गई थी, जब MLA बीच वाली एक SUV ने जुबली हिल्स में सड़क पर फरोख्त करने वालों के एक इज्तिमा को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक 2 साला बच्चा हलाक और 4 दिग्गज जख्मी हो गए थे। गोलकुंडा किले के अंदर वाक़ 450 साल कदीम शाही स्विमिंग पूल को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने बहाल किया है। कॉरपोरेशन ने 18 रुकनी टीम तैनात करके वाटर बॉडी की सफाई की। 10 रोज़ा सफाई के अमल के दौरान तारीखी तालाब से वाटर हाइसनत और कचरा हटा दिया गया। मच्छरों की लानत से निपटने के लिए एंटी लार्वा ऑपरेशन किया जा रहा है। इससे कबल भी पानी को थीरते हुए कूड़ेदान जमा करने वाले के ज़रिए साफ़ किया जाता था। ताहम चंद दिनों के बाद पानी ने एक बार फिर तालाब को ढांप लिया था। कटोरा हाउस की तारीख। कटोरा हाउस को 16वीं सदी में कुतुबशाही हुक्मरानों ने तामीर किया था। ये मीठे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया था। ताहम कई दहाइयों के दौरान आबी ज़ख़ायर झील को ढांपने वाले आबी हाइसनत के इन्फेक्शन की वजह से आँखों की सूजिश में तब्दील हो गए थे।
MP उत्तम कुमार रेड्डी ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल हलके में सरुद्या संकल्प पथ यात्रा में पंचायती राज संगठन की चेयरपर्सन मीनाक्षी नटराजन के साथ शिरकत की। उत्तम ने कहा कि SCS और STS के ज़मीनी मसाइल, NREG के मसाइल और SHGS के मसाइल को पदयात्रा के रास्ते में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़मीन के तमाम मसाइल में SC, ST और तेलंगाना के तमाम कमज़ोर तबक़ात को धोखा दिया है। कैप्टन उत्तम ने इल्ज़ाम लगाया कि NREG के कामों में भी पूरी तरह से सियासत की गई है और सिर्फ TRS के MLA सरपंचों को ही NREG का काम अलॉट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है। TRS हुकूमत ने ख्वातीन के SHGS के 60 लाख अरकान को VLR वादी लेनी रनालू के वाजिबात अदा नहीं किए हैं। कैप्टन उत्तम ने कहा कि कांग्रेस अगले असेंबली इंतखाबात जीत कर तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।